हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो जितने भी छोटे नंबर हैं, जैसे मान लो 140 है, 156 है, अगर इसका हम लोग जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जहाँ बड़ा नंबर आया तो उसका प्राइम फैक्टर करने में थोड़ा समय लगता है ना। जैसे मान लो अगर 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 7 14 0, फिर 2 3 6 2 5 6 10, 5 7 35, फिर 7 कम 7। देखो कितना जल्दी हो गया। क्या इतना ही जल्दी हम लोग बड़े नंबर का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13, बस इतना ही जानो, तो इन सब प्राइम नंबर का जो ज़्यादातर यूज़ होता है, इसका हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या है? देखो 140 लिखा था, हम देखते ही पता कर लिए कि 140 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 70 आया। फिर हमने देखा हाँ ये भी 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया। फिर जैसे 35 आया, अब हमें लगा नहीं, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया। फिर जैसे ही 5 से डिवाइड किया, फिर आया 7। अब 7 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड होगा, डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा, है ना। फिर हमने 7 से डिवाइड किया, तो आपको पता चल जाएगा देखते ही ना। लेकिन जहाँ बड़ा नंबर आता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा। अगर मान लो मैं नंबर ऐसे देखते ही बता दूं कि हाँ ये 2 से डिवाइड होगा, तो जैसे आपको पता चलेगा आप फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर पता चला कि ये 3 से डिवाइड होगा तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे। तो अगर देखते ही पता चल जाए, फिर चाहे छोटा नंबर आए चाहे बड़ा नंबर आए, आप किसी भी नंबर प्राइम फैक्टर एकदम ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लोगे। तो प्रॉब्लम यही है कि बड़े नंबर प्राइम फैक्टर हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें इन सबका डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। तो ऐसा करो, पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं, फिर चाहे छोटा नंबर आए चाहे बड़ा नंबर आए, हर एक नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, चलो मान लो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 4। मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं? अच्छा, 2 से डिविजिबल मतलब अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हमने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कहेंगे हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने कहा 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका 2 तरीका। एक तरीका जो एकदम बेसिक है, 2 से ऐसे डिवाइड करो, करते करते अगर आखिर में रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल है। लेकिन एकदम बेसिक तरीका, हमको ये नहीं करना। ठीक है, दूसरा तरीका जो एकदम आसान भी है, बढ़िया भी है। उसके लिए क्या करना है, जिस नंबर का हमें डिविजिबिलिटी रूल 2 से चेक करना है, उस नंबर का आखिरी डिजिट चेक करो। अगर आखिरी डिजिट 2 से कट जाएगा तब वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 से नहीं कटा आखिरी डिजिट तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है? 4 है। क्या 4 2 से कट जाता है? हाँ कट जाता है, तो ये नंबर पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें पूरा चेक ही नहीं करना। जैसे 14201 2 ले लो। चलो मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इस नंबर का आखिरी डिजिट चेक करो। क्या आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 से डिविजिबल है, यानी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको पूरा नहीं चेक करना है। 143021, क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? तो इस नंबर का आखिरी डिजिट चेक करो। क्या है? 1। क्या 1 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता, यानी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जांपल लेते हैं 50120। क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? आखिरी डिजिट चेक करो। आखिरी डिजिट क्या है? 0। क्या 0 2 से डिविजिबल होता है? हाँ होता है, यानी नंबर 2 से डिविजिबल है। देखो कितना जल्दी आप पता कर पा रहे हो। इसमें चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है। हाँ देखो आखिरी डिजिट 0 या 2 से डिविजिबल होगा। ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ये होगा क्योंकि आखिरी में 0 है, ये भी 0। यानी हर एक नंबर अब आप पता कर सकते हो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालो 3 का डिविजिबिलिटी रूल। वही सेम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। चलो 4 लेते हैं। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। तो देखो इसका ट्रिक, इसका रूल क्या कहता है कि इस नंबर का इंडिविजुअल डिजिट ऐड करो। 1 2 3 4। और अगर ऐड करने के बाद वो अगर 3 का मल्टीपल आता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो
3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मतलब 3 ऐसे आता जाएगा, है ना, सब जानते हैं ना। तो अगर 3 का मल्टीपल आया तो 3 से डिविजिबल होगा। कब? ऐड करने के बाद। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया ऐड करने के बाद तो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे इसको ऐड करो, 4 3 7 8 9 10। क्या 10 3 का मल्टीपल होता है? नहीं होता, यानी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जाम्पल देते हैं, 4 5 0 1 3। क्या है नंबर 3 से डिविजिबल होगा? तो इस नंबर का इंडिविजुअल डिजिट ऐड करो। 4 5 0 1 3। 4 5 9 9 1 10 3 13। कितना आ रहा है टोटल? 13। क्या 13 3 का डिविजिबल सॉरी मल्टीपल होता है? नहीं होता है, यानी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो इसमें इसको ले लें, जैसे मान लो लेते हैं, क्या है नंबर 3 से डिविजिबल होगा? तो इस नंबर का इंडिविजुअल डिजिट ऐड करो। 3 0 0 3 0। 3 3 6। क्या 6 जो 6 है 3 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल है, यानी नंबर 3 का डिविजिबल है। और देते हैं, क्या है नंबर 3 का डिविजिबल होगा? तो इसका इंडिविजुअल डिजिट ऐड करो। 4 1 5 3 8 9 10। 10 आया, ये भी नहीं होगा। 5 4 0 0 1 9 8 1। क्या है नंबर 3 का डिविजिबल होगा? इसका इंडिविजुअल डिजिट ऐड करो। 5 4 9 1 10 19 1 20 28। 28 आएगा। अगर मान लो 27 आता तो काम हो जाता, लेकिन 28 आया, यानी ये भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ठीक है, यानी आप समझ गए, कोई भी नंबर अगर चेक करना है और 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उस नंबर का इंडिविजुअल डिजिट ऐड करो। अगर ऐड करने के बाद वो 3 का मल्टीपल आता है तो डिविजिबल होगा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता तो नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है, अब हेडिंग डालो 5 का डिविजिबिलिटी रूल। वैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4। क्या नंबर 5 से डिविजिबल होगा? तो देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उस नंबर का जो आखिरी डिजिट हो वो या तो 0 हो या 5 हो। अगर इसके अलावा कोई और भी डिजिट होगा तो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 5 4 0 1 2। क्या नंबर 5 से डिविजिबल होगा? तो इस नंबर का आखिरी डिजिट चेक करो, क्या आखिरी डिजिट 0 है या 5 है? नहीं, दोनों में से। अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 0 1 2 0। क्या नंबर 5 से डिविजिबल होगा? तो इस नंबर का जो आखिरी डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 5 में से कोई एक होगा तो नंबर 5 का डिविजिबल हो जाएगा। 0 है यानी 5 का डिविजिबल होगा। 5 0 1 2 5। क्या नंबर 5 से डिविजिबल होगा? तो इस नंबर का आखिरी डिजिट चेक करो, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक हुआ तो 5 का डिविजिबल हो जाएगा। 5 है यानी 5 का डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट नहीं हुआ, जैसे ये था, तो 5 का डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई एक आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अब डाल हेडिंग 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 1 2 3 4। क्या नंबर 7 से डिविजिबल होगा? तो देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है इस नंबर का जो आखिरी डिजिट है उसका दुगना करो और बाकी बचे हुए में से माइनस करो। फिर अगर माइनस करने के बाद जो आएगा रिजल्ट, अगर वो या तो 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है, तब वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर इनके अलावा कुछ और आया तो नहीं होगा। जैसे समझते हैं, मान लो ये सेम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो इस नंबर का आखिरी डिजिट का दुगना करो। आखिरी डिजिट क्या है? 4 है। 4 का दुगना क्या होगा? 8 होगा। 8 बाकी बचे हुए में से माइनस कर दो तो 1 1 5 आ जाएगा, है ना। अब अगर और चाहे कर सकते हो, फिर आखिरी डिजिट क्या है? 5। 5 का दुगना करो 10 होगा। फिर जो 10 आएगा उसको बाकी बचे हुए में से माइनस कर दो। इसका दुगना 10 होगा तो बाकी बचे हुए मतलब इसमें से माइनस कर दो। कितना आया? 1 आया। क्या 1 मतलब जो रिजल्ट आएगा वो या 0 होना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 भी नहीं है, 7 का मल्टीपल भी नहीं है, यानी ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे और लेते हैं, मान लो कोई एग्जांपल इसी में से, मान लो ये लेते हैं 4 5 5। देखो एक तरीका क्या है, डायरेक्ट 1 से डिवाइड कर लो। एकदम छोटा नंबर है, लेकिन जहाँ बड़ा नंबर आएगा तो वहाँ के लिए, है ना। तो आखिरी डिजिट का दुगना करना है। 5 दूनी 10, इसको बाकी बचे हुए में से माइनस करना है। कितना आएगा? 35। देखो 7 5 35 होता है। मैंने क्या कहा, अगर माइनस करने के बाद 0 आए या 7 का मल्टीपल आए, अगर ऐसा होता है तो 7 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 7 का डिविजिबल नहीं होगा। 35 7 का मल्टीपल होता है, यानी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पूरा अप्लाई करेंगे। 7 के बाद अब आता है, देखो हम लोग 2 देख लिए, 3 का देख लिए,
5 का देख लिए, 7 का देख लिए, चलो 11 का देख लेते हैं आप। इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल, 1 2 3 4 5 6। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, सॉरी 11 से डिविजिबल है? तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसके जो एक डिजिट छोड़कर आपस में ऐड करो, मतलब इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और यहाँ कुछ नहीं तो हटा दो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। जैसे 1 और 3 4, 4 5 9, और कुछ नहीं है 9 ऐसे लिख दो, 2 4 6, 6 6 12 लिख दो। अगर माइनस करने के बाद या 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। माइनस करो, कितना आएगा? 3 आया। क्या 3 0 है या 11 का मल्टीपल है? नहीं है, यानी नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं 143 ले लें, 143। हमने क्या कहा था, इसको ऐड करो एक एक डिजिट छोड़कर, 1 और 3 4, इधर कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 0 आया। हमने क्या कहा, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल है। अगर ऐसा हुआ तो 11 से डिविजिबल होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो 0 आ गया यानी 11 से डिविजिबल होगा। ये ले लेते हैं 510 510, इसको आपस में ऐड करो, इसको आपस में ऐड करो। अभी ज़्यादा हो गया ना, तो अच्छे से लिख देते हैं 510 510, एक डिजिट छोड़कर, एक डिजिट छोड़कर, फिर ऐसे एक डिजिट छोड़कर, फिर एक डिजिट छोड़कर, तो 5 5 और एक 6, फिर 5 और एक 6, कितना है? 0। या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 0 आ रहा था, 11 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5 लेते हैं, ये वाला 5005, तो एक डिजिट छोड़कर ऐड करना है। ये छोड़ा, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको छोड़ा, इसको ऐड किया, तो 505 होगा। ये 5 होगा, कितना है? 0। या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 0 आया था यानी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। चाहते को चलो देख लेते हैं, 5005, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। फिर एक बार 7 से देख लेते हैं, तो देखो 7 क्या होता है, आखिरी डिजिट का दुगना करो। तो आखिरी डिजिट क्या है? 1, 1 का दुगना 2, फिर बाकी बची हुई में से माइनस कर दो, तो 98 आएगा। तो 7 कम 7, 7 चौक 28, देखो हो गया, यानी 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 21। अब 11, देखो हाँ 11 से हो जाएगा, 11 कम 11, 11 33, फिर 13। देखो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ये देखो इसीलिए हम कहे थे इसे चेक करना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब हेडिंग डालो 13 का। 13 का चलो इसको एक साथ बता देते हैं। अब देखो 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक साथ देखेंगे। इसमें 13 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं 510 510। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर 11 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल है? तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, जो भी नंबर रहेगा उसका, उस नंबर का 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। इस तरह यहाँ से स्टार्ट करना है, ग्रुप बनाना है, और जैसे बन जाए फिर उस ग्रुप को माइनस कर दो, आपस में माइनस कर दो तो 0 आएगा। अगर वो ऐड माइनस करने के बाद अगर 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर माइनस करने के बाद 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल रहता है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर माइनस करने के बाद 0 आता है या 13 आता है तो वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं 30030। हमने क्या कहा, जो भी नंबर रहे उसका ग्रुप बना दो, 3 का, उस डिजिट का 3 डिजिट का ग्रुप बनाओ, इधर से इधर से। तो कितना होगा, कहीं से माइनस कर दो, चलो मान लो ये कर देते हैं। अच्छा किसी भी नंबर के आगे मान लो 30 है, इसके नंबर का 0 लिख दे तो 30 तो होगा ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे मतलब 30 लिखो या 30.0 लिखो, बात तो एक ही है। तो माइनस कर दो, कितना आएगा? 0 आएगा। हमने क्या कहा था, या 0 आए
या 7 का मल्टीपल आए तो 7 से डिविजिबल होगा, 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो 11 से डिविजिबल होगा, 0 आए या फिर 13 का मल्टीपल आए तो 13 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ 0 आया है मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ये नंबर में भी 0 आया था तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा। अब इतना सीखने के बाद चलो क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 140। अच्छा याद रखना, जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे और आप भी, है ना, कि किसी भी नंबर जब भी प्राइम फैक्टर करना है तो हमेशा याद रखना है कि पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। मतलब 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे प्राइम फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो पहले हम लोग छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा फिर 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा फिर 11 से करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे पहले 11 से डिवाइड कर देंगे फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है, छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा फिर बड़े नंबर से देखेंगे, उससे बड़े से, फिर इससे नहीं होगा फिर इससे बड़े से, इससे नहीं होगा फिर इससे बड़े से, इस तरह बढ़ना है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है अभी आगे देखते हैं। तो 140 अगर प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, अब देखो 0 है आखिरी में, मतलब 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। लेकिन मैंने क्या कहा है, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना, तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से 14 0। फिर देखो 0 है मतलब 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, लेकिन पहले छोटे नंबर से, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 2 5 6 10। अब आखिरी में 5 है, 5 है तो अच्छा 2 के बाद फिर अगला प्राइम फैक्टर क्या आता है, 3 आता है। 3 से एक बार देख लो, 5 3 8 नहीं होगा तो फिर 5 से डिवाइड करो, क्योंकि आखिर में 5 है ना, तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो 5 से 35। अच्छा देखो मैंने क्या कहा था, जो 35 है ये 5 से भी डिविजिबल है, मतलब 5 से 35 होता है। अगर ध्यान से देखोगे 7 5 35 होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, पहले छोटे नंबर से, तो पहले 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 से 35 फिर 7 एकम 7, यानी 140 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, मतलब 2 स्क्वायर × 5 × 7। अब इसी को अगर आप प्रैक्टिस इतना कर लोगे ना तो फिर कोई भी नंबर आएगा बहुत जल्दी कर लोगे। तो 140 प्राइम फैक्टर इस तरह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 156 आखिरी में 6 है मतलब 2 से डिविजिबल होगा, 2 7 14 2 8 16। आखिरी में 8 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 6 2 9 18। अब देखो 9 3 12, 12 मतलब 3 का मल्टीपल है यानी 3 से डिविजिबल होगा, 3 एकम 3 3 3 का 9। 13 खुद में प्राइम नंबर है, 13 एकम 13 है ना, यानी हम लोग 156 को क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 13, नहीं सॉरी 3 × 13, यानी 2 स्क्वायर × 3 × 13। ठीक है, आसान लग रहा है कि नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहना। तो इसको नोट कर लो आप लोग, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। ओके, थ्री 8 2 5। ठीक है, अब इसमें देखो आखिरी में क्या है, 5 है। 5 है मतलब 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन एक बार याद रखना, अगर आखिरी में 5 आ रहा है तो एक बार आप ट्राई करो कि चेक कर लो कि क्या पता 3 से डिविजिबल तो नहीं है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 3 5 15 होता है, तो आखिरी 5 आ रहा है, यानी जो 3 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो आखिरी में मतलब 3 5 15 होता है, मतलब आखिरी में आखिरी डिजिट 5 आ रहा है। तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, जो नंबर 5 से डिविजिबल होता है ना वो 3 से डिविजिबल होता है। तो एक बार आप 3 से डिविजिबल चेक कर लो, अगर नहीं होगा तो 5 से देखो 100% होगा, ये तो हम कंफर्म है ना। लेकिन एक बार 3 से चेक कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इंडिविजुअल डिजिट ऐड करो। तो 8 3 11 12 13, 13 5 18, देखो 18 है, 3 6 18 होता है, तो यानी 3 से पहले डिविजिबल होगा। हमने कहा है पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, तो 3 एकम 3 3 2 6, तो 3 21 3 5 15, देखो कितना जल्दी हो गया। अब फिर ऐड कर लो, 7 1 8 8 9 10 5 15, देखो 15 आ रहा है। फिर 5 से डिविजिबल होगा, सॉरी 3 से डिविजिबल होगा, 3 4 12 3 2 6 3 5 15। फिर एक बार इंडिविजुअल डिजिट ऐड कर लो, तो 5 4 9 10 11, नहीं अब 11 नहीं होगा। अब 5 है यानी 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 8 40 5 25, 8 5 13 नहीं होगा, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5 5 7 35, फिर 17 एकम 17,
अब देखो इतने छोटे नंबर को, छोटा नहीं मतलब कह सकते हैं इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखो कितना अच्छे से कर लिया, आराम से कर लिया है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यही लिख दे रहे हैं 3825 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, यही इसका प्राइम फैक्टर है। नोट हो गया। अब अगला है 5005। तो देखो आखिरी में 5 है, मतलब आखिरी डिजिट 5 है, तो 5 से डिविजिबल हो गए तो 100% श्योर है। लेकिन एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। तो 5 5 10 नहीं होगा, यानी 5 से डिविजिबल होगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 7 आता है। देखो मैं कहा हूँ पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो, फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे डिवाइड करते जाओ। तो 5 बाद अगला प्राइम नंबर 7। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, आखिरी डिजिट को दुगना करके बाकी में से घटा दो। तो 1 का दुगना 2, बाकी में से माइनस कर दो, तो 98 आ रहा है। 7 कम 7, 7 चौक 28, ठीक है, यानी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 कम 7 30, 7 चौक 28, 7 तरीके 21। अब 7 पर अगला प्राइम नंबर 11 आता है। तो 11 डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इसी चेक कर लेते चलो। 3 1 4, फिर 4। देखो अगर कुछ नहीं तो 0 लिख दो। तो 4 में अगर 0 ऐड करेंगे 4 ही तो आएगा। अगर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखो 0 आया था, मतलब 11 का डिविजिबल है, मतलब 11 से। तो 11 कम 11, 11 थे 33, 13, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5005 इज इक्वल टू 5 7 11 इंटू 13। तो ये इसका प्राइम फैक्टर है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला प्राइम फैक्टर किसका करना है, 7429। तो आखिर में क्या है 9, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं। तो 7 4 11, 12 13, 13 9 22, ये भी नहीं होगा। फिर 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं। अच्छा 7 के बाद क्या था प्राइम नंबर, 11, फिर 13। अच्छा इन तीनों को जो एक साथ बताए थे वही चेक कर लेते हैं। 7429, 3 3 का ग्रुप बनाओ, इससे और बनेगा नहीं तो 0 लगा दो, बन जाएगा 429 माइनस 7, कितना आएगा 422। इसको डिवाइड करो, 7 6 42, 2 बच रहा है, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, काटो इसे। फिर 11, 4 5 6, 2 बच रहा है, 11 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। 13 13 39, 13 से भी नहीं होगा। तो ये नंबर किसी से नहीं हो रहा। तो यानी अगला प्राइम नंबर क्या आता है 17। उससे देखो 17 कम से 68, 6 7 51, 11 17 7 119, देखो हो गया। यानी आपको 17 का टेबल याद होना चाहिए। किसको इसको याद है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो 17 से हो रहा है देखो। अब 7 7 68, 68 62 हुआ, फिर बचा 7 51, 51 11 17 7 119, देख रहे हो। अब मैं क्यों कह रहा था कि पहले छोटे नंबर डिवाइड करो फिर बड़े नंबर पर जाओ, अब उसका रीजन यहाँ पर चलेगा। देखो हमने 17 से डिवाइड कर लिया। अब 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 17 18 19 आता है। तो इसको 19 से ही डिवाइड करना है, मतलब 100% 19 से चेक करना है। अगर 19 से नहीं होगा फिर अगला प्राइम नंबर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ इसके बाद दोबारा 2 से हमें नहीं चेक करना है, क्योंकि पहले 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 100% 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा, और 17 से हो चुका है। 17 से अगर होगा ठीक, वरना 17 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था। अब 70 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या था 19। अगर 19 से डिवाइड नहीं होगा फिर अगला देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पहले छोटे नंबर डिवाइड करो, यही फायदा है। वरना जिसको पता नहीं रहता 70 से डिवाइड करके वापस 2 से डिवाइड करेगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, फिर 5 से डिवाइड करेगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो 17 के बाद वापस 2 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि होगा ही नहीं। अगर होना होता डिवाइड तो पहले 2 से डिवाइड हो जाता, 3 से भी नहीं होगा, 5 से ऐसे नहीं होगा। तो 70 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 19। तो 90 चेक करते हैं। अगर 90 नहीं होगा फिर अगला प्राइम नंबर करेंगे। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 57, देख रहे हो तेल दी हो गया। फिर अगला 23, ये खुद नहीं प्राइम नंबर है, तो यानी 7429 इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 19 और 23 आएगा। तो ये है। तो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 143 को। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 4 1 5 3 8 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर 7, 7 दूनी 14 नहीं होगा, 7 और 11, 3 1 4 4 देखो हो जाएगा। 143 इसको ऐड करो 3 होगा, इसको कुछ नहीं तो 0 लगा दो, कितना होगा? अच्छा सॉरी 3 नहीं 4 होगा ना। 3 1 4 -4 कितना है? 0 है। अगर 0 है या फिर 11 है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 कम 11, फिर 11 3 33 30, तो बहुत छोटा था। यानी 143 को 11 × 13 इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है? 4 5 5। देखो 5 आखिरी में, यानी 5 से डिवाइड हो गए वो। 3 से भी कर लेते हैं तो 5 1 10 4 14 नहीं होगा, यानी 5 से ही होगा। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 के बाद 7 से देखते हैं। देखो 13 से 91 होता है, तो हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था पहले छोटे नंबर से। तो 7 21, हाँ 7 एकम 7, 7 21, फिर 13। अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्राइम फैक्टर के जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में जल्दी हो जाए, तो आपको 1 से लेकर लगभग 20 तक तो टेबल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। बाकी जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया है वो भी ध्यान रखो, तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से होगा, जल्दी जल्दी होगा। यानी 455 क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 × 13। अगला क्वेश्चन करते हैं 1001। तो आखिरी 1 है, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 1 1 2 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से। तो आखिरी डिजिट का दुगने का बाकी में से घटाना है। तो 1 का दुगना 2, तो -2 कितना होगा? 98 आएगा। 7 कम 7 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 कम 7 30, 7 चौक 28, 7 3 21। अब देखो आपको याद हो जाएगा ना, जहाँ भी 143 है तुरंत 11 से डिवाइड कर दो। तो 7 का अगला प्राइम नंबर 11 आता भी है, तो 7 कम 7, 7 21, फिर 13। देखो लाइन से है 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, है ना। यानी 1001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 11 × 13। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ, इसको भी कर लेते हैं। 3003 देखो आखिरी में 0 है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन पहले छोटे नंबर्स डिवाइड करेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 0 2 1 कम 2, 2 5 10। आखिरी में 5 है, मतलब ये 5 से 100% डिवाइड होगा, लेकिन एक बार 3 से भी चेक कर लेते हैं। तो 5 1 6, 6 6 12 हो जाएगा। यानी 3 5 15, 0 फिर 0 3 5 15। ये तो सेम क्वेश्चन इसके जैसे हो गया, है ना। यानी अगला स्टेप सभी को याद हो गया होगा आई थिंक। 5, फिर इसके बाद किससे कटेगा? 7 से, 7 चौक 28, 7 21, फिर 11 से, फिर 13 से, है ना। यानी 30030, इसको हम लोग 2 3 5 7 11 और 13 इस तरह लिख सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, और जो कि लास्ट है 510 आखिर में वही 0 है, मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन पहले छोटे नंबर डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, वाह 255 255। देखो आखिर में 5 है, मतलब 5 से 100% डिवाइड होगा, लेकिन एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से नहीं होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 7 5 12 13 14 5 19 5 24 हो जाएगा। तो 3 8 3 3 8 24, 3 5 15, 0 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से डिवाइड होगा 3 से, 8 5 13, 3 26 नहीं, फिर 5 से डिवाइड होगा। तो
5 एकम 5 3, 5 7 35, सही है। 5 का 5, 5 7 35। फिर 5 बाद क्या आएगा अगला? प्राइम नंबर 7। अब देखो 7 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। फिर अगला प्राइम नंबर 11, फिर 13। बड़ा नंबर है तो क्या करो, इसी का एक बार ग्रुप बना लो, जो हम तीनों का एक साथ बनाया था, तो पता चल जाएगा इससे। तो 17017 ग्रुप बनाओ, 0 लगा दो, यानी 017 माइनस कर लेंगे, 0 है, मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा और 13 से डिविजिबल होगा। अब देख लेते हैं, तो पहले 7 से डिवाइड करते हैं। 7 का 7, 7 में 14, 3, 7 चौका 28, 2, 7 3 21, 7 का 7, क्या बात है। 7 के बाद 11 से होगा, चाहे देख लो, 3 2 5, 3 5 4 5, एकदम सही है। तो 11 दूनी 22, 23 24, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 13 से होगा, 13 कम 13, 13 7 91, फिर 17 से होगा, क्या बात है। यानी हम लोग 510 और 510 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहो।